नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर अलीगढ़ से है। मामला थाना जवा क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर पावर हाउस का है, जहां पावर हाउस के राख डंप से आसपास के कई गांवों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं और ग्रामीणों की फसल खराब हो रही है, जिसको लेकर आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कासिमपुर पावर हाउस के निकट पावर हाउस का राख डंपिंग है, जहां पावर हाउस से निकलने वाली राख को फेंका जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग पर फेंके जाने वाली राख तेज हवा से उड़ती है और आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में फैलती है, जिससे कि ग्रामीणों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। साथ ही उनकी फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं समस्या को लेकर आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से डंपिंग पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं 12 दिन से लगातार चल रहे धरने की सूचना पर आज एसडीएम कोल संजीव ओझा धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुनी। इसी दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने राख डंपिंग पर कार्यवाही व कासिमपुर पावर हाउस के आसपास के सभी गांव में 24 घंटे बिजली देने की मांग की है। जानकारी देते हुए एसडीएम कोल संजीव ओझा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा धरना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं स्वयं मौके पर आया हूं। ग्रामीणों की शिकायत को मैंने सुना है और इनके द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कासिमपुर पावर हाउस के आसपास के गांव में 24 घंटे बिजली व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और दूसरी ओर प्रमुख मांग है कि कासिमपुर पावर हाउस से निकलने वाली राख के आसपास फव्वारे लगाए जाएं, जिससे कि राख उड़कर आसपास के गांव व फसल को बर्बाद न कर सके। फिलहाल इनका ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया है। ज्ञापन शीघ्र ही मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही एसडीएम ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हाँ सर, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, कई दिनों से कर रहे हैं, तो आज इनकी समस्याओं का निवारण हुआ क्या? ऐसा है, इनकी 4-5 मांगे हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग ये है कि 5 किलोमीटर के कासिमपुर पावर हाउस के 5 किलोमीटर के इलाके में 24 घंटे बिजली दी जाए। तो उसके लिए हमने इन्हें ये कहा है कि हम जो ज्ञापन है वो संबंधित जगह भेजेंगे और यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी लगेंगे और हम लोग भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। शासन स्तर से जो संभव होगा वो कराने की कोशिश की जाएगी। तो सर, आज धरने का समापन हो गया या नहीं अभी? हाँ, धरने का समापन हमने इन्हें आश्वस्त किया है। दूसरा इनकी मांग थी यहाँ वो राख का जब तक उठान न हो, जब तक यहाँ वो न हो, फव्वारे वगैरह न हो, तो छिड़काव कल से प्रॉपर होगा और राख नहीं उठेगी। जब तक किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं होगा तब तक राख यहाँ से ठेकेदार जी। बिजली को लेकर जो 18 घंटे लाइट का शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो अभी भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या कहना है? नहीं, अभी एक्सीएन साहब से बात हुई है। बीच में जो आंधी वांधी आ गई थी उसमें डिस्टर्ब हो गई है लाइट, कल से प्रॉपर आने लगेगी। आप अपने बारे में बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम धनंजय पंडित है, विभाग अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से। ये कौन सा गाँव है? ये सुमेरा गांव पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी दिनों से धरना चल रहा है? ये आज 12-13वां दिन है धरने का, जो ग्रामीण लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तो आपकी जो मांगे हैं वो क्या हैं? हमारी नहीं बल्कि आसपास के गाँव के सभी लोगों की 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो ये डैम जो कासिमपुर पावर हाउस की राख इसमें आती है, जब हवा चलती है तो उड़ के गाँव तक पहुँचती है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, आँखों में परेशानी है और फेफड़ों संबंधित भी, जैसे टीबी संबंधित भी बीमारियाँ उनको हो रही हैं। तो हमारी पहली मुख्य मांग ये है कि इससे ये राख उड़ना ये बंद हो, इसका कोई इलाज ऐसा परमानेंट हो जिससे कि राख उड़ना बंद हो। या तो स्प्रिंकलर लगाएं या फव्वारे वगैरह जो भी जैसे दादरी में व्यवस्था है उस तरह से करके इस राख को रोका जाए। दूसरी मुख्य जो समस्या ये है कि शासन ने ये जियो जाहिर किया हुआ है कि जो जो बिजली घर हैं, जितने भी बिजली घर प्लांट हैं उत्पादन वाले, उनके 5 किलोमीटर की परिधि में जितने भी गाँव हैं उनको 24 आवर्स बिजली की सप्लाई दी जाएगी। ये नियम में है और शासनादेश है, लेकिन शासनादेश के बावजूद ही कई सालों से इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। किसी भी गांव में 5 किलोमीटर की परिधि के एरिया में किसी भी गांव में 24 आवर्स बिजली नहीं आ रही। तो मुख्य मांग दूसरी ये है कि जो शासनादेश है उसके अनुरूप
हर गांव को 24 घंटे, जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। अभी आपकी जैसे जो भी मांगे हैं अगर नहीं मानी जा रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर देखो, ये गांव है, जनता है, और जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। जनता अभी तो राजी से शांतिपूर्वक मांग कर रही है, जब नहीं करेंगे तो फिर उग्र भी होगी जनता, और फिर हो सकता है कि कुछ और भी बड़ा रूप ले ले धरना प्रदर्शन, तब सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा। कितने दिनों से आपका ये धरना चल रहा है? हमारा धरना आज 12वें दिन है, धरना चलती है। 12वां दिन है। हाँ, 24 घंटे धरना लगातार चल रहा है। तो फिर आज आपको कोई आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला, सिर्फ ऐसे आश्वासन पूर्व से ही मिलते आ रहे हैं, लेकिन उनका अमल नहीं किया जाता। अब आप आगे क्या मतलब प्रतिक्रिया? हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा 24 घंटे। लेकिन जब एसडीएम तक सर आए थे तो उन्होंने तो बोला है कि हाँ हम आपकी जो भी मांगे हैं ऊपर तक प्रशासन तक पहुंचाएंगे। एसडीएम साहब तो कल भी आए थे और पहले भी आए थे, लेकिन ऐसे आश्वासन तो मिलते रहते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता। तो अभी आपका धरना चलता रहेगा? हाँ, धरना चलता रहेगा। और जो बंदा फ्री क्या परेशानी अम्मा? ये बंदा की सबरी परेशानी, बंदा की सबरी परेशानी है। एक आंखें गाँव में राख जाते उड़ उड़ के, गाँव तो दिखत नहीं बना, गाँव तो दिखत ना है, ना देख पावा तो बिजली माफ होनी चाहिए। हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, महात्मा जी बताइए। भाई ये तो हम लोगों के लिए परेशानी है। और जो है मतलब इस पर नहीं सुनवाई होगी तो क्या करेगी जनता, भूखी मारेगी। भाई इससे तो ये है कि प्रशासन के लिए हमारा अनुरोध है कि कायदा कानून से जो है काम कराया जाए, वो जो हमें अन्य प्लेटफॉर्म मिल रही है, जैसे हमारी झांसी है, ओबरा है, पनकी है, अनपारा है, उनमें जो सुविधाएं मिल रही है वो हमारे लिए सुविधा लायक हो जाए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उग्रवादी से कुछ नहीं है। अगर वो नहीं सुनवाई करेंगे तो ये जनता है नहीं जाने क्या करेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आप हमें ये बताइए आप कितने दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हो? हम सभी ग्रामीण जो ग्राम नगोला के वासी हैं और क्षेत्रीय निवासी जितने 16 ये 5 किलोमीटर एरिया में जितने गांव आते हैं, हम सभी लगभग 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अनवरत दिन और रात 24 घंटे धरना जारी है और सिर्फ 2 हमारी बुनियादी मांगे हैं जिसके लिए धरना हम ये कर रहे हैं: प्रदूषण से मुक्ति और 24 घंटे बिजली की मांग। आज जो है यहाँ पर अधिकारी आए तो आपकी समस्याओं को सुना? अधिकारी बहुत दिनों से हम लोगों का धरना चल रहा है, पेपर में, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों को बता रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में से कोई भी इन 10 दिनों में हमारे पास नहीं आया, ना हमारी कोई समस्या सुनी। अचानक से कल एसडीएम साहब प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ आकर कहा कि भाई ठीक है, आप बताइए क्या समस्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। बल्कि इस परियोजना के अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से न तो कोई सीजीएम आया, न कोई एक्शन आया, न एसई आया, किसी ने हमें सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर हमारी समस्याएं हैं क्या, हम चाहते क्या हैं, हम क्यों इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्यों हम परेशान हैं। हम लोग बैठ रहे हैं, 24 घंटे बैठते हैं, दिन बैठते हैं, रात बैठते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी बैठती हैं, किसी ने हमारी सुरक्षा की चिंता भी नहीं की। हो सकता था जो लोग ये काम करते हैं उन पर हमला कर देते, लेकिन किसी ने आकर कभी नहीं देखा। हम लोग परेशान रहे, हम 10 दिन तक बैठे और हम फिर भी अब तक, जब तक हमारी ये 2 मांगें जो बुनियादी मांगें हैं, अगर जब तक पूरी नहीं होंगी, हम धरने पर निरंतर बैठे रहेंगे। कोई बरगलाने का किसी को प्रयास करे कि हम यहाँ से उठ जाएंगे तो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल निराधार है। कोई भी इस बात को मानने की कोशिश न करे कि हम यहाँ से उठेंगे। आज आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी यहाँ जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय नीटू जी आए, जो कि विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, और उप जिलाधिकारी महोदय, दोनों ने आश्वासन यही दिया। 5 हमारी मांगे थी जो बुनियादी मांगे हैं: 24 घंटे फ्री बिजली, प्रदूषण से मुक्ति, जो परियोजना चिकित्सालय है उसमें फ्री उपचार, 5 किलोमीटर एरिया के लोगों को फ्री उपचार। हम ही नहीं चाहते, यहाँ जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन कभी हम परियोजना में इमरजेंसी में जाए तो हमें मना न किया जाए, हमें वहाँ भी फ्री उपचार मिले, क्योंकि ये जो बीमारियाँ दी हुई हैं ये आपकी दी हुई हैं, तो इसका इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा। सीजीएम साहब और अन्य लोगों से हम मिलते थे, कभी कोई आश्वासन नहीं मिलता था। अभी एसडीएम साहब आए हैं, उन्हें हमने ज्ञापन दिया है जो कि मुख्यमंत्री का नाम है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने
रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि हम लोग यहाँ ये राख खा रहे हैं, इसके एवज में कुछ न किया जाए, प्रदूषण से मुक्ति दी जाए और हमें 24 घंटे फ्री बिजली दी जाए, क्योंकि हम इससे त्रस्त हैं। हमारे बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के तो शिकार हो रहे हैं, लीवर की बीमारियाँ, फेफड़े की बीमारियाँ, कैंसर, अस्थमा, तो ये सब क्या है। हम लोग अधिकारी महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि आपकी ये डिमांड हम शासन को पहुँचा रहे हैं। ये हम भी जानते हैं कि 24 घंटे बिजली देने से पहले निरंतर ये लाइनें भी मजबूत करनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइन लॉस रोज होगा। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने जो हमसे समय मांगा है, हमने बड़े ही प्यार से, बड़ी सभ्यता से उन्हें वो समय दे दिया है। ठीक है, आप समय ले लीजिए, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है जो आपसे चिपटाएंगे, हम लड़ाई करेंगे या रोड पे जाएंगे। अगर कोई रोड पे जाता है तो वो अराजक है, हमारी ओर से बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को रोड पे जाने की। हमने उनसे कहा है, स्पष्ट कहा है, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक आप इसको नहीं कराते, तब तक धरना और प्रदर्शन तो ये अनवरत जारी रहेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, राह की मॉनिटरिंग करेंगे, हम यहीं बैठेंगे, अभी आप यहाँ से मतलब बिल्कुल नहीं हटेंगे। समस्या का समाधान कर दीजिए, तब हटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।